हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो इन्वर्टर रहता है उसकी सर्किट कैसे काम करे, यानी कि इन्वर्टर कैसे काम करता है। एकदम बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों को नहीं मालूम है सर्किट कैसे काम करता है इन्वर्टर की, उसके लिए ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट हाउ इन्वर्टर वर्क्स, बराबर है, यानी कि इन्वर्टर कैसे काम करता है। सबसे पहले तो बता दूं कि इन्वर्टर बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। जैसे आपके घरों में हो गया, ये सबसे पहला और बेसिक यूज़ है। आपके घरों में इन्वर्टर कैसे काम करता है। मान लो कि आपको गवर्नमेंट की बिजली आ रही है, ठीक है। उस समय इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा और हमारे घर की चीज़ों को भी चलाएगा। जैसे ही बिजली चली गई और इन्वर्टर जो है वो बैटरी से पावर लेगा और हमारे घर की चीज़ों को चलाएगा। करेक्ट, ये सही बात है। यानी कि बैटरी के ज़रिए हमारे घर की चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक कार को जानते हैं तो इलेक्ट्रिक कार भी आज की तारीख में बैटरी से ही चलती है। और बैटरी से अगर उसको पावर चाहिए तो इन्वर्टर की सर्किट लगानी पड़ती है। तो ये भी, इसके अंदर भी एक प्रकार का इन्वर्टर लगाया जाता है, जो कि आजकल टेस्ला कार वगैरह जो आपने सुना रहेगा उसमें भी एक प्रकार की इन्वर्टर सर्किट आती है। इसके अलावा सबसे बेसिक यानी कि हमारे सोलार पैनल्स। अगर समझो सुबह के टाइम पे सोलार पैनल्स आपके घर की चीज़ों को चला रहे हैं, उस समय समझो इन्वर्टर के ज़रिए बैटरी भी चार्ज हो रहा है। रात के समय क्या होगा रात के समय क्या होगा, उसी बैटरी के ज़रिए इन्वर्टर पावर लेगा और आपकी घर की चीज़ों को चलाएगा। इतना समझ में आया। मतलब इसमें होता क्या है, हमारे पास जो घर पे गवर्नमेंट हमें बिजली देती है वो कौन सी सप्लाई रहती है, एसी सप्लाई। और हम लोग जो बैटरी के ज़रिए बिजली हमें मिलती है वो कौन सी सप्लाई रहती है, डीसी। यहाँ पे बैटरी का मतलब हो गया, यानी कि इन्वर्टर कैसे काम कर रहा है। तो ये जो बैटरी है उसमें से डीसी पावर लेता है इन्वर्टर और उसको एसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे बल्ब सी लाइट फैन जो भी चीज़ है वो चलाने का काम करता है। ये हो गया बेसिक इन्वर्टर का काम। होता क्या है कि इसके अंदर जो बैटरी रहती है वो रहती है डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई का वेव फॉर्म यानी कि डीसी सप्लाई कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और उसको एसी में कन्वर्ट करना। एसी यानी आपको दिखाई दे रहा है ये जो पल्सेस दिखाई दे रहा है, ये पल्सेस को हम बोलते हैं साइन वेव। और यही होता है एसी सप्लाई, यानी कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो इन्वर्टर का रहता है। अभी इसको पहले उल्टी तरह से समझे। मान लो आपके घर पे आप मोबाइल का फ़ोन चार्ज करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, चार्जर, बराबर है। चार्जर क्या करता है, आपके घर पे सॉकेट में लगता है, बराबर है। चार्जर क्या लेता है, एसी सप्लाई लेता है और आपकी मोबाइल को चार्ज करता है। मतलब एसी सप्लाई को अगर डीसी में घुमाना है तो काफ़ी आसान है। उसके लिए खाली रेक्टिफायर का ज़रूरत पड़ता है, ये है रेक्टिफायर। अगर ये कैसे काम करता है इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, इधर क्लिक कर दीजिएगा तो वो उस वीडियो आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी रेक्टिफायर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो देख लीजिए, उसमें रेक्टिफायर की जानकारी है। तो रेक्टिफायर ने क्या किया, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डीसी को एसी में करना है, यानी कि उसका बिल्कुल विपरीत करना है। डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमें एक सर्किट बनानी पड़ेगी। सर्किट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसी सप्लाई रहते हैं वो कुछ अलग अलग प्रकार से आपको नज़र आएंगे। ये देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं साइन वेव। हमारे को जो गवर्नमेंट हमें सप्लाई देती है, अगर एसी सप्लाई, अगर उसको मैं सीआरओ पे देखूँ तो आपको कुछ इस प्रकार से साइन वेव मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर वेव कर सकते हैं। ये ट्रायंगुलर वेव है, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव, ठीक है। और ये रहता है कॉम्प्लेक्स वेव। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो जूने इन्वर्टर्स वगैरह रहेंगे या आप सस्ते वाले इन्वर्टर खरीदोगे, वो हमें आउटपुट जो देता है एसी सप्लाई में स्क्वायर वेव ही देता है। ये देखो, स्क्वायर वेव का मतलब क्या होता है। देखो ये नॉर्मल, ये प्योर साइन वेव है। साइन वेव जो हमें गवर्नमेंट देती है, करेक्ट, ये आपको ये उल्टा एस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एस है ना। लेकिन स्क्वायर वेव में कैसा है, ऊपर एक चौरस नीचे एक चौरस, मतलब ये एस को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें जो बेसिक्स इन्वर्टर की बात करें या पहले के जो इन्वर्टर्स की बात करें या सस्ते इन्वर्टर की बात करें तो हमें आउटपुट मिलेगा स्क्वायर वेव, ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, साइन वेव कैसे कन्वर्ट करना, वो सब इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। इतना समझा। तो चले सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं। ये सर्किट को पहले समझ लीजिए मैंने क्या किया है। एक बैटरी लिया है और 4 स्विचेस लिए हैं, करेक्ट। ये 4 स्विचेस के बीच में एक लोड को कनेक्ट किया है। ये लोड यानी कि जहाँ पे अपने बल्ब मोटर कुछ भी लगाया है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे 4 स्विचेस लगाई गई है। अगर आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं ना,
तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है आप लोगों के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो को JLC PCB ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जहां पे आप आपके PCBs चाहे 2 लेयर 4 लेयर 6 लेयर MTB असेंबली रहेगा या SMT स्केल PCBs रहेगा, कोई भी प्रकार के PCBs को केवल $2 की कीमत पे आप पा सकते हो। केवल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइज़ डालनी है, कितने लेयर का डालना है, कितना थिकनेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो डिटेल्स डालिए और डिटेल्स डालने पर आपको इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐड ग्रबर फाइल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रबर फाइल को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे कितने लेयर का चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, अलग अलग कलर का भी कोई अलग अलग चार्ज नहीं है। और बस ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दीजिए। विद इन 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे PCB आ जाएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के और केवल $2 के अंदर। बहुत ही सस्ता प्राइस है दोस्तों। तो JLC PCB काफ़ी बढ़िया है। मैंने भी काफ़ी सारे जो मेरे PCBs है वो JLC PCB के ज़रिए ही डिज़ाइन करवाया है। तो ये समझा दोस्तों, ये मैंने एक सर्किट बनाया है, इसका भी चाहे तो गर्बर फाइल बना के आप JLC PCB में डाल के उसका भी PCB डेवलप करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी PCB है, मतलब बहुत ही अच्छा सर्किट है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये 4 स्विचेस है, याद रखिए कि S1 S2 S3 और S4। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या करने वाला हूँ पहले देख लीजिए। मैं अभी सबसे पहले क्या करता हूँ, S1 और S4 को मैंने बंद कर दिया, ओके, यानी कि ऑन कंडीशन में इसको कर दिया, और S2 और S3 को मैंने ऑफ ही रखा है, यानी कि उस सर्किट में जॉइंट नहीं किया है। तो क्या होगा, मेरा करंट कैसे फ्लो होगा, मेरा करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, यहाँ से जाएगा S4 से होते हुए, देखिए ऑन कंडीशन है ना, S4 से होते हुए लोड में से जाएगा और S1 में से बाहर निकलेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। सिंपल। इसी प्रकार से अगर मैं स्विचेस को उल्टा कर दूं, यानी कि जो अभी ऑफ है उसको ऑन कर दूं और ऑन को ऑफ कर दूं, इस तरीके से, यानी कि देखिए ये दोनों मैंने ऑन कर दिया, S2 और S3, बाकी S1 और S4 को मैंने ऑफ कंडीशन में कर दिया। तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट इसी प्रकार से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा और पहले आगे से फ्लो हो रहा है, उसके बाद यहाँ से फ्लो होगा। लोड में विपरीत दिशा से जा रहा है। याद रखिए कि पहले लोड का देखो इस टाइप का कंडीशन था, अभी लोड में इस तरीके से करंट जा रहा है। डिफरेंस नजर आ रहा है, ओके। तो यहाँ से फिर होते हुए S3 से होते हुए वो सर्किट को कंप्लीट करेगा, यानी सर्किट दोनों ही कंडीशन में फ्लो हो रहा है, लेकिन लोड के ऊपर क्या हो रहा है, एक बार इस दिशा से करंट जा रहा है और एक बार इस दिशा से करंट जा रहा है। समझ में आया? इससे होगा क्या, इससे होगा क्या है कि आउटपुट जो आपको मिलेगा कुछ स्क्वायर वेव फॉर्म्स में मिलेगा, ओके। ये स्क्वायर वेव फॉर्म में कैसा है, जैसे कि मैंने समझो पहले दो ऑन किए थे S1 और S4, तो आपको आउटपुट इस तरीके से ये वाला हिस्सा आया। फिर दूसरे दो ऑन किए तो आपको आउटपुट ये नीचे वाला आपको दिख रहा है, ये आपका आउटपुट बाहर निकला। इस तरह से ऊपर नीचे जो आउटपुट बाहर निकलेगा, एक प्रकार से AC सप्लाई यहाँ पे उसको मिल रहा है, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। सिंपल। अभी आपके घर पे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपने देखा रहेगा कि आपके घर पे जो AC सप्लाई आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने कभी सुना है फ्रीक्वेंसी के बारे में? जिन लोगों ने सुना है अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में लिख के लो। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको बता दो, हमारे घर की फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब होता है जो मैंने स्विच बंद और चालू किया ना, वो मुझे 100 टाइम बंद और चालू करना पड़ेगा, तभी जाके 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में पैदा कर पाऊंगा, ओके। यानी होता क्या, ये जो मैंने ऑन किया और ये ऑफ किया, ये ऑन ऑन ऑफ ऑफ, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये कंडीशन कर रहा हूँ तो मुझे 1 सेकंड में 50 बार उसको बंद और चालू करना पड़ेगा एक स्विच को, यानी कि 50 बार दो स्विच को मैं ऑन ऑफ करूँगा, यानी कि 100 टाइम्स 100 बार मैं दोनों स्विच को बंद और चालू करूँगा, तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो अभी का जो हमारा AC सप्लाई जो गवर्नमेंट हमें दे रही है उस प्रकार से मिलेगा। तो क्या ये संभव है? जाहिर सी बात है कि संभव नहीं है, एक ह्यूमन हैंड से संभव नहीं है, या कोई मैकेनिकल स्विच भी लगा दोगे ना तो भी संभव नहीं है, 1 सेकंड में 100 बार बंद चालू करना संभव है ही नहीं, करेक्ट। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन है ये मॉसफेट, ओके। ये जो 3 पिन डंडी वाला जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉसफेट। अब ये मॉसफेट यानी कि जो स्विचेस की जगह पे मैंने मॉसफेट लगा दिया इस तरीके से, ये समझो इनपुट है आउटपुट है और बीच वाला पिन ये कंट्रोल पिन्स है, ओके। तो मॉसफेट एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सॉरी मैकेनिकल बोल दिया मैंने गलती से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 1 सेकंड में 1000 बार बंद और चालू भी कर सकता है। हमको तो खाली 100 टाइम करना है, ये तो 1000 बार भी आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मैं यूज़ करूँगा तो हम लोग ज़रूर से 50 टाइम हर एक स्विच को बंद चालू, यानी कि 100 टाइम की जो हमारे 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी चाहिए वो हमें आउटपुट में दे सकता है। लेकिन
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा पंखा, लाइट, पंखा जो भी लोड पे लगा है वो प्रॉपर चलेगा, लेकिन आपको एक हमिंग साउंड आएगा। हमिंग यानी ज़ूर, ऐसा आवाज़ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो स्क्वायर वेव, पंखा चलेगा ज़रूर लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? स्क्वायर वेव मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अभी यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती, जो जूने इन्वर्टर्स या जो अब सस्ते वाले इन्वर्टर लोगे ना, तो उसमें स्क्वायर वेव ही मिलेगा आपको, पंखे में से आवाज़ आएगा। तो इसका सॉल्यूशन अभी क्या निकला है? साइन वेव इन्वर्टर भी बाहर निकले। ये साइन वेव इन्वर्टर कैसे काम करता है, उसकी सर्किट कैसे काम करती है, उसको उसको भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग हो गया, मोटर रिवाइंडिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, आईओटी, रोबोटिक्स जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज दोस्तों चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए मोबाइल में केवल एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, और ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ रहेगा। ये हमारा नया ऐप है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं ये ऐप कैसे इस्तेमाल किया जाता ना, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से भिजवा दूंगा। ओके, तो मैं अभी बता रहा था कि साइन वेव यानी कि स्क्वायर वेव को साइन वेव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आजकल के जो हमारे लेटेस्ट इन्वर्टर है, जो कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स है, करेक्ट, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आजकल के जो इन्वर्टर रहता है वो रहता है PWM। PWM इन्वर्टर्स का मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशंस। इसके लिए वो हमें आउटपुट जो मिलता है वो प्योर साइन वेव मिलता है। चलिए उसको डिटेल में देख लेते हैं। ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन का जो हमारा इन्वर्टर है वो कैसे काम करता है, उसकी सर्किट में क्या ऐसी चीज़ रहती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 चीज़ों को पहले समझना है। ये है साइन वेव, जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्क्वायर वेव, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी इस पर सर्किट बनाया। अभी हमें देखना है मॉडिफाइड साइन वेव। मॉडिफाइड साइन वेव या कॉजी साइन वेव भी आप उसको बोल सकते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस किया है। तो उसके लिए यूज़ किया गया जो कंपोनेंट है वो है नॉट गेट, जिसको हम लोग कंपैरेटर्स बोलते हैं। कंपैरेटर्स कुछ इस प्रकार से नजर आता है आपको, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, और ये आउटपुट रहता है। ओके, कंट्रोल पिन जिसको आप बोल सकते हैं। होता क्या है कि हमारा जो साइन वेव दिख रहा है आपको इस प्रकार से है। ये कंपैरेटर्स क्या काम करेगा, हम लोग दो दो कंपैरेटर्स का यूज करेंगे हमारी ही सर्किट में। तो कंपैरेटर क्या करेगा, ये जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल वेव, उसमें कन्वर्ट कर लेगा सिग्नल को, और ट्राइंगल वेव में सिग्नल को कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट जो हमें कन्वर्जन मिलेगा वो मिलेगा हमारे साइन वेव। कैसे देख लेते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, ये हमारी सर्किट थी। पहले वाली ये सर्किट खाली ये 4 चीज़ें लगाई हुई थी, करेक्ट, और बीच में लोड था। यहाँ पे हम लोग ने 2 चीज़ें और लगा दी, कंपैरेटर्स लगा दिए। ये देखिए, ये पहला कंपैरेटर है, ये दूसरा कंपैरेटर है, और दोनों का जो गेट है, ये देखिए, ये जो मॉसफेट के जो बीच वाली पिन है जिसको हम लोग गेट बोलते हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है हमारा कंपैरेटर्स। कंपैरेटर क्या करेगा, अगर एक चालू होगा तो दूसरा गेट बंद होगा, तो उसको नियंत्रण करने का काम कंपैरेटर्स करेगा। ओके, तो जिसकी वजह से जो ये समझो ऑन किया तो ये ऑफ हो गया, ऊपर वाला ऑफ हुआ तो नीचे वाला ऑन हो जाएगा। इस तरह से वाइस वर्सा है ना, कि ऐसे ऊपर नीचे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता रहेगा हमारा कंपैरेटर्स। समझ में आई बात, कंपैरेटर्स ने क्या काम किया, इसको नॉट गेट भी बोला जाता है। अभी होता क्या है कि जब भी साइन वेव अभी हमें कन्वर्ट करना है साइन वेव में, तो जब भी कंपैरेटर्स यानी कि मॉसफेट बंद कंडीशन में रहता है 0, मॉसफेट चालू होता है तो 1, तो इस तरह से 0 1 0 1 करके सिग्नल बनाने का काम करता है। ठीक है, तो कंपैरेटर की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा इस पॉइंट पे, मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दोनों मॉसफेट की जगह पे हमें पॉइंट ए पे मिल रहा है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपको वेवफॉर्म मिल रहा है। वेवफॉर्म को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला, ये 1 वाला हिस्सा, ये ऑफ वाला हिस्सा है, फिर वापस ऑफ ऑन। लेकिन आप देख सकते हैं गैपिंग में चेंजेस है, ये काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे बीच में गैपिंग, ऑफ जो ऑन की जो कंडीशन है वो बड़ी है, ऑफ की कंडीशन बहुत ही छोटी है। फिर वापस यहाँ पे वो कंडीशन अलग हो जाती है। यहाँ पे ऑन की जो कंडीशन है वो कम है, ऑफ की कंडीशन ज़्यादा है। ये दिख रहा है आपको। और इसी प्रकार से पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों जो मॉसफेट के बीच में जो ये वाला कंपैरेटर्स है, उस पे वजह से जो आउटपुट मिलेगा कुछ इसका विपरीत मिलेगा। यानी कि जब ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा। समझ में आ रही बात? इससे होगा क्या, ये आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे पहला आउटपुट ये वाला है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे आउटपुट कुछ ऐसा मिल रहा है। अगर ये दोनों को कॉम्बिनेशन करूं ना, तो आपको आउटपुट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाला यानी कि साइन वेव का ऊपर वाला हिस्सा है, और ये साइन वेव का नीचे वाला हिस्सा है। ओके, यानी कि अप साइकिल है, अपर साइकिल, ये डाउनवर्ड साइकिल है।
ये ए और बी दोनों मिलाएंगे तभी इस प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा। इससे होगा क्या मालूम है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिल रहा है। ये हमारा नॉर्मल जो साइन वेव है, ये PWM सिग्नल जो हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो अगर आउटपुट को कंपेयर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको साइन वेव मिल रहा है। तो अगर ये रेड लाइन देखोगे एकदम प्योर साइन वेव है, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिल रहा है लेकिन साइन वेव के जैसा ही सिग्नल आ रहा है। ठीक है, इसको भी साफ कैसे किया जाए, मतलब यहाँ पे हमें एक चीज तो मिल गई, साइन वेव तो मिल गई। ठीक है, हमारा जो पहले जो स्क्वायर वेव था उसको हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया कंपैरेटर की मदद से, किस में, साइन वेव में। लेकिन अभी डिस्टॉर्शन है, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए प्योर करना पड़ता है। उसको प्योर कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपको बहुत सारे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का प्रयोग करना पड़ता है। आपने देखे रहेंगे इन्वर्टर के सर्किट रहेंगे ना, तो उसमें मॉसफेट्स देखे रहेंगे, कंपैरेटर्स देखे रहेंगे, और कुछ कैपेसिटर्स और कॉइल्स देखी रहेगी, बराबर है। ये कॉइल्स और कैपेसिटर की मदद से ही वो जो साइन वेव है, जो हमारा डिस्टॉर्शन वाला जो साइन वेव है, वो एकदम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इसका आउटपुट जो हमें मिलेगा वो प्योर साइन वेव मिलता है। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे आपने बहुत सारी डिटेल सीखने की समझ में आ गई आपको कि इन्वर्टर कैसे काम करता है, स्क्वायर वेव कैसे निकला पहले इन्वर्टर में से, फिर उसको साइन वेव में कैसे कन्वर्ट किया, और आज के इन्वर्टर हमारे कैसे काम करते हैं। ये इन्वर्टर की ही सर्किट आपको उस काम में स्क्रीन में नजर आ रही है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो ये मेरा कॉल करने का नंबर है, और व्हाट्सअप पे अगर आप मुझे मैसेज डालना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप का नया नंबर है। याद रखिए कि जूना नंबर व्हाट्सअप की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई तो फिलहाल बंद है, फिलहाल ये नया नंबर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, इस पर मुझे खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। याद रखें कि अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।